जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और टाइम बहुत कम है। तो बिहार में स्थित डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए है। और नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। और पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ना है और बार बार रिपीट करना है, क्योंकि ये सेट थोड़ा पुराना है लेकिन इसका इम्पोर्टेंट चीज़ हम निचोड़ लेते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में है। भगवान पुस्तकालय कहाँ है? भागलपुर में। और लक्ष्मी पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? दरभंगा में। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर से पहले 12 नंबर देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले क्रमशः हैं गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है? तो गोपालगंज में है। उसके जस्ट बाद कौन है? सिवान। उसके जस्ट बाद कौन है? सारण। तो गोपालगंज, सिवान, सारण सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिला है। उन्हीं 38 जिला में 3 जिला अव्वल पर है सर्वाधिक लिंगानुपात में, गोपालगंज, सिवान और सारण। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोशिकी को कोशिकी के नाम से नेपाल में जाना जाता है कोसी नदी को। और अब देख लेते हैं बौद्ध संगतियाँ देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व हुआ था, इसका जो है अध्यक्ष महाकश्यप था और इस टाइम जो था राजा थे अजातशत्रु। और 383 ईस्वी में जो हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, और उस टाइम अध्यक्ष था साब कमीर और राजा था कालाशोक के टाइम हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति जो है 255 ईसा पूर्व हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिष्य और राजा था अशोक, सम्राट अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और अध्यक्ष था वसुमित्र, राजा था कनिष्क। कनिष्क जो था कुषाण वंश का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो समुद्रगुप्त के संबंध में सत्य कथन हम लोग जान लेते हैं, असत्य कथन को ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। वह चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात मगध के सिंहासन पर बैठा। B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये सही लाइन है। B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया। सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए दर्शाया गया, सही बात है। और समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, ये तीनों लाइन सही है। और इसीलिए, और इसका मतलब वह चंद्रगुप्त का प्रथम के पश्चात मगध के सिंहासन पर बैठा था। तो बात यह है कि इसमें जो है एक से कई आंसर है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसका गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि लीलागंज सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो गया से है। और रेल मंत्रालय द्वारा घोषित आदर्श स्टेशनों में बिहार का कौन सा स्टेशन शामिल है? तो ये पुराना क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। और कौन सा समूह बिहार में फारसी शिक्षा का केंद्र था? पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है, जबकि सांभर झील राजस्थान में है। और नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला क्रमशः है रोहतास, मुंगेर, पटना। बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार के किस जिले से होता है? पटना से होता है। और साइमन कमीशन के आगमन पर पटना में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया? सहजानंद सरस्वती ने किया था। और बिहार होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मौलाना मजरुल हक को बनाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं दोस्तों, सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो अफगान शैली का है। 24 नंबर क्वेश्चन था। और अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? 16 अप्रैल 1930 को किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कीकट के नाम से संबोधित किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के संदर्भ में सर्वप्रथम साहित्यिक जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? शतपथ ब्राह्मण से होता है। मिथिला की स्थापना किसने की थी? जनक विदेह ने किया था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में कहाँ विभाजित हुआ था? कुंडल वंश में हुआ। चतुर्बोध संगति कुंडल वंश कश्मीर में जो हुआ था, और कनिष्क के काल में हुआ था, कुषाण वंश का राजा था, उसी टाइम बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गया था, हीनयान और महायान में। और नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 202 किलोमीटर है। यानी NH32 जो है, नहीं, NH2 जो है, इसकी लंबाई जो बिहार में 202 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आया था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय जो योजना है 2001 में से स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 से चालू है। और RTI जो है 2005 में आया था। मिड डे मील 1995 से लागू है, मध्याह्न भोजन। अब नेक्स्ट देखते हैं, उच्चावच एवं धरातलीय स्वरूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो खुले तंत्र में बहता है। और नव नालंदा महाविहार के लिए प्रसिद्ध है, पाली अनुसंधान संस्थान। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो शिवहर है, पटना है, दरभंगा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है। अगर एक में बोलेगा तो शिवहर चला जाएगा, और 3 तो बता ही दिए। और अब देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जो कि यूपी में है। और बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? सिकंदर लोदी के काल में होता। सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा को बसाया था, 1506 में राजधानी बनाया था। और बाद में शाहजहां ने मतलब आगरा जो यमुना नदी तट पर है, वहाँ पर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया। और फतेहपुर सीकरी में गुजरात अभियान के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, यूपी में ही। चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात शेर खान ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT बोलते हैं। दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जापान के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया? राजगीर है। ग्रीष्मकालीन में बिहार का कौन सा सर्वाधिक जिला गर्म रहता है? तो गया भी सर्वाधिक गर्म रहता है, और सबसे ठंडा भी गया ही रहता है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किशनगंज में होता है। सबसे पूर्वी जिला की बात करेंगे तो किशनगंज ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का किसान नेता थे? स्वामी शाहजानंद और स्वामी विद्यानंद जो थे बिहार के किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल भी किसान के नेता थे। और नेक्स्ट अब देखते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो छपरा में थे। और चाय के लिए किशनगंज जाना जाता है। आप पार्टिकुलर अगर चाय जो है लेटेराइट मिट्टी में होती है, चाय के लिए ढलान भूमि अच्छी होती है। और चाय के लिए जो है पोठिया, ठाकुरगंज और किशनगंज और बहादुरगंज इम्पोर्टेंट बेल्ट है, इम्पोर्टेंट एरिया है चाय के लिए। चाय लेटेराइट मिट्टी में होता है। चाय में थीन पाया जाता है, और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर के समय चित्रकला पराकाष्ठा पर थी, और थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया था। निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र बिहार में सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी गंगा का मैदान। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सोन नदी। नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलती है, और सोन नदी बिहार में बहती है। और निम्नलिखित में से आप देखते हैं सूची वाला क्वेश्चन 48 नंबर, बिहार का मैदान का मिलान हो जाएगा दियारा क्षेत्र से, और सोमेश्वर श्रेणी का शिवालिक श्रेणी से हो जाएगा। दक्षिण का पठार से कठोर
चट्टान। अब चट्टान से बात आती है कि पृथ्वी के ऊपरी कठोर परत को चट्टान कहते हैं। और चट्टान अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताल या टाल मृदा बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा नदी के दक्षिण भाग में पाई जाती है टाल मृदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। पूरे भारत की बात करें तो मेघों का घर मेघालय, और मेघालय में मानिसराम है। और अब देखते हैं आम्र वर्षा है, मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। और अब बिलान वाला क्वेश्चन है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून महीना ग्रीष्म ऋतु कहलाता है, और वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक के समय को कहा जाता है, और शीत ऋतु जो है नवंबर से फरवरी तक होता है। और अभी फिलहाल शीत ऋतु चल रहा है, क्योंकि अभी जो है जनवरी मतलब लास्ट है, आज 31 मतलब जनवरी है, तो इसीलिए शीत ऋतु में आएगा फरवरी तक। और अब सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया था? आजीविकों को किया था। और मखली गोसाल आजीविक संप्रदाय से थे। और बिहार में खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात कितना था? 935 था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं, तो अभी 2011 का ही जनगणना हम लोग पढ़ेंगे, और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अशोक जो है सुदामा गुफा को दान दिया था आजीविकों को। आजीविकों का संप्रदाय जो है मखली गोसाल से संबंधित है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर 71.20% है, और महिला साक्षरता दर 51.50% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास में है, और महिला साक्षरता दर सबसे कम जो है सहरसा में है, और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया जिला में है। अब नेक्स्ट देखेंगे। गंगा बिहार के 2 भागों में विभक्त करते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। लाइन एक्यूरेट सही लाइन है। और सरजू नदी को हिंदू ग्रंथों में अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, सही है। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। बिहार की किस नदी को अशुभ का प्रतीक माना जाता है? कर्मनाशा नदी को अशुभ का प्रतीक माना जाता है। और बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत पर गन्ने की कृषि की जाती है? तो 6% पर गन्ने का मतलब कृषि की जाती है। और देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर जू सफारी की स्थापना प्रस्तावित है? राजगीर में जू सफारी प्रस्तावित नहीं, एक्चुअली में बन गया है। जू सफारी जो है राजगीर में है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पश्चिमोत्तर मैदानी भाग से है? शिवहर, सीतामढ़ी और गोपालगंज का है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपको हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कराएंगे। इसमें सबसे इसका मतलब खासियत है कि इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट है। 360 मल्टी डायमेंशनल पर्पज से सभी विषयों का समावेशन है। रेशम एवं तसर भागलपुर, रेशम और तसर के लिए भागलपुर फेमस है, और भागलपुर गंगा नदी तट पर बसा हुआ है। और भागलपुर अगर प्राचीन काल की बात करें तो अंग प्रदेश कहलाता था। अंग प्रदेश का राजा कर्ण होता था। और अंग प्रदेश का क्षेत्र जो है भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र को अंग प्रदेश बोला जाता है। अंग प्रदेश की राजधानी जो थी चांपा थी, और 6ठी शताब्दी में 16 महाजन पद में से एक महाजन पद अंग प्रदेश था। और अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? तो कर्मा है। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां करा रानी था। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे पटना, मुंगेर, सहरसा और गया। अगर ऑप्शन रहे तो इसमें निसंदेह दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। गया जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे गर्म जिला है, और सबसे ठंडा भी वहीं पर पड़ता है, सबसे ठंडा, और बौद्ध की कर्म भूमि भी है गया। निम्नलिखित में से
कौन सा उपभाग बिहार व नेपाल के मध्य सीमा बनाता है? सोमेश्वर श्रेणी बनाता है। पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर कौन सा शासक अश्वघोष अपने साथ पेशावर ले गया था? कनिष्क ले गया था। बिहार के किस जिले में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? समस्तीपुर में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिवेणी नहर, गंडक नहर द्वारा भूमि की सिंचाई की जाती है? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर। इसमें से एक से अधिक आंसर है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दुर्गावती जलाशय परियोजना किस नदी पर है? कैमूर पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर में है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किसी बुक में कुछ और आंसर दिया गया। दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? कैमूर में है। और ये बर्नवाल का सीरीज है, तो इसीलिए इसमें आंसर कैमूर दिया है। और नेक्स्ट देखते हैं, साहित्यिक स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। और बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1956 में की गई। और अब देखेंगे मधुबनी चित्रकला सीता देवी से संबंध है। मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है सीता देवी से है। मंजूषा कला शैली का संबंध चक्रवर्ती देवी से। और थंका कला शैली बटुकेश्वर नाथ श्रीवास्तव से है। और थंका कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। पटना कलम जो है सेवक राम। पटना कलम शैली बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन भी आता है कि कला से संबंधित, और इसका जो है पटना कलम शैली का जो है सेवक राम कलाकार थे और संबंधित थे। और बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो बीपीएससी जो है वर्ष 1904 बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वर्ष 1949 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? जयराम दास दौलत राम को किया गया था। केकई और ऋतुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? केदारनाथ मिश्र एवं मिश्र प्रभात हैं। केकई और ऋतुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ मिश्र प्रभात हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर रोहतास और सीमेंट रोहतास के डालमिया नगर के इम्पोर्टेंट जगह है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? रोहतास में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और सीमेंट जो है रोहतास के डालमिया नगर सीमेंट के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पर चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो इसीलिए सीमेंट जो होता है रोहतास के डालमिया नगर में है और चूना पत्थर रोहतास है। और निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। आत्मदमन जो है यही समानता नहीं है, बाकी दोनों में अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है और रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति है। और निम्नलिखित में से कौन सा परमंडल नहीं है? कोसी, तिरहुत, दरभंगा, सहरसा। तो सहरसा परमंडल नहीं है, बाकी तीनों परमंडल है। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देव मंदिर जो है औरंगाबाद में, पहले भी बता चुके हैं हम पहले वाले वीडियो में। और देव मंदिर जो है सूर्य आराधना और छठ पर्व जब होता है तो वहाँ पर छठी मतलब तीर्थ स्थान के रूप में जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। देव मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। और बिहार का महापर्व छठ महापर्व है। और कमल सरोवर जो है बोध गया में है। और इसमें ताकि कौन सुमेलित नहीं है? तो अजगवीनाथ भागलपुर ये मतलब सुमेलित नहीं था। अब देखते हैं, बिहार शरीफ में स्थित इब्राहिम शाह के मकबरे पर किस कला शैली का प्रभाव है? तो तुगलक कला शैली का प्रभाव है। मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2017 किससे चर्चित साहित्यकार एवं पत्रकार को प्रदान किया गया था? तो आमलेंदु शेख पाठक को किया गया था। और बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जोगिरा किया जाता है। और निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगाया था? ई सिगरेट पर बिहार में प्रतिबंध है। आर्टिकल 47 के तहत शराबबंदी भी है। बिहार में ई सिगरेट पर प्रतिबंध है। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है। अब बिहार जो है झारखंड से अलग 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। और नेक्स्ट अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं,
औषधि उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर है। और हरिहर मंदिर जो है सोनपुर में है, यानी हरिहर मंदिर हाजीपुर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सोनपुर भी हाजीपुर में ही पड़ता है, हरिहर मंदिर सोनपुर में है। राम जानकी मंदिर का संबंध सीतामढ़ी से है। चौमुखी मंदिर का संबंध वैशाली से है। और अन्नपूर्णा मंदिर जो है पटना से संबंध है। और नेक्स्ट आप देखेंगे बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदारगिरी किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में है। और बिहार के किस स्थान पर प्रथम हाईटेक पंचायत भवन बनाया गया है? भोजपुर में बनाया गया है। और जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए और इसी प्रकार का वीडियो देखते रहिए। हम वही पढ़ाते हैं जो बीपीएससी एग्जाम में देखने को मिलता है। हमारा ये कई वर्षों का मेहनत है। 1875 के आंदोलन के दौरान बिहार के किन दो जिलों के मध्य एक्सप्रेस डाक की नई लाइन प्रारंभ की गई थी? पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। बिहार में भूमि अधिशीषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 1961 में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से सरबन बेलगोला कर्नाटक में अपना प्राण का त्याग किया। और चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। और देश के प्रथम सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस व्यक्ति को पद्मश्री 2018 प्रदान किया गया था? तो मानस बिहारी वर्मा को किया गया था। अब ये एक्चुअली में उन दिनों का करंट क्वेश्चन है। करंट क्वेश्चन बहुत पुराना है, इसको छोड़ देंगे। और नेक्स्ट आप देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया? तो मंदार महोत्सव और बोसी मेला। अब बोसी मेला कहाँ लगता है? तो बांका जिला में लगता है। मंदार महोत्सव और बोसी मेला। हाल ही में बिहार के किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया? तो मंदार महोत्सव और बोसी मेला को दिया गया है। अब जुमई जो है, जुमई जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो स्लेट पाया जाता है। तो स्लेट किस जिले में पाया जाता है? जुमई जिले में पाया जाता है। और बिहार राज्य महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्षा कौन है? तो अभी देख लीजिएगा, ये अभी करंट अपडेट नहीं है मेरे पास। बिहार में दृष्टिहीन छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकों की छपाई का काम किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? CWG में आता है। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। धुआंकुंड जलप्रपात रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात जो है कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में है। अब नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस स्थान पर सभी देशों से आए 20,000 स्वच्छाग्रहियों को संबोधित किया गया है? पूर्वी चंपारण किया गया है। हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि ये जो दुर्गावती जलप्रपात है कैमूर में है, तो इसको थोड़ा आप लोग कमेंट करें कि ये एक्चुअली में दुर्गावती जलप्रपात और दुर्गावती जलाशय कहाँ अवस्थित है। और नेक्स्ट अब देखते हैं, 10 लक्षण पर्व मुख्यतः किस संप्रदाय का पर्व है? जैन। पटसन जो है 4 जिले में होता है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। पटसन के लिए अगर पूछा जाए 4 जिला कौन इंपॉर्टेंट है, तो पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है और कटिहार है। और 10 लक्षण पर्व मुख्यतः किस संप्रदाय का पर्व है? तो जैन धर्म का है। बिहार का 4th स्मार्ट सिटी किस शहर को बनाने की घोषणा की गई है? बिहार शरीफ को किया गया है। और शीतला माता मंदिर पटना में है। नेपाली मंदिर हाजीपुर में। अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में है। अजगैबीनाथ का मंदिर जो है सुल्तानगंज में है। और राम जानकी मंदिर जो है सीतामढ़ी में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बेलोर, पांडाय, तिलोर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? बूढ़ी गंडक। हाल में बिहार सरकार ने 2 नए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। उनके नाम है पाटलिपुत्रा एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 का। उनका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रथम स्टार्टअप
हब की शुरुआत कहाँ की गई थी? पटना में। 22 मार्च 2018 को बिहार में अपना 106वां स्थापना दिवस मनाया। इसके मुख्य अतिथि वेंकैया नायडू थे उन दिनों। अब 18 में 106 था, तो 19 में 107 और 20 में 108 और 21 में 109 और 22 में 110 और 2023 में हो जाएगा 111। तो अभी 111वां स्थापना दिवस मनाएगा बिहार 22 मार्च को, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और वित्तीय वर्ष 2017 में बिहार का विकास दर कितनी रही थी? 10.3 रही थी। चौथे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। अब नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में प्रथम ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में किस कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा था? मारुति कंपनी से। और निम्न में से कौन सा नृत्य मुस्लिम समाज में विशेष रूप से प्रचलित है? झरनी है। और नेक्स्ट अब देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को देखेंगे, और जो ज़्यादा पुराना करंट है उनको छोड़ देंगे, क्योंकि करंट बेसिकली 4 महीने का ही आता है, तो हम लोग उतना पुराना करंट क्यों करें। और प्रथम मुफ्ती शहीद पुरस्कार किसे प्रदान किया था? नीतीश कुमार को किया गया था। और नेक्स्ट अब जो है देखते चलेंगे, बलवास मेला जो है राजगीर में होता है, बासी मेला बांका में होता है, हरदी मेला मुजफ्फरपुर में था, सौराठ मेला जो है मधुबनी में लगता है। शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पटना को राजधानी बनाया था? 1541 में बनाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। और शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और शेरशाह ने ही एक हाथ से एक तलवार से एक शेर का सिर कलम कर दिया था। और उसके बाद फिर अब देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रम शक्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह केवल अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए है, यही कथन सत्य है। और इब्राहिम लोदी के साथ किसका कनकपुर में युद्ध हुआ था? बहार खान लोहानी का हुआ था। और नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट बिहार के किस जिले में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो नालंदा में बनाया जा रहा है। अब देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन, गंगा में दाईं ओर से बिहार में मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? तो पुनपुन, कर्मनाशा और फल्गु है। गंगा में दाईं ओर से बिहार में मिलने वाली जो नदियां हैं, पुनपुन है, कर्मनाशा है और फल्गु है। फल्गु गया में बहती है और पुनपुन भी गया में बहती है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी बियडा में ही बीपीएससी में जो अधिकारी बनते हैं वहाँ उनके ट्रेनिंग कराई जाती है। और इसमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, गया। तो इसका आंसर था उन उपयुक्त में कोई न उपयुक्त में से एक से अधिक। जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया है। यहाँ की साक्षरता दर न्यूनतम है। और अगर पूछे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला तो रोहतास है। बिहार में ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट योजना किस संस्था की सहायता से संचालित की जा रही है? तो विश्व बैंक से किया जा रहा है। मौसम संबंधी विशेषताओं के आधार पर बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3। अब सूची देखेंगे, मिलान, गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य जो है गया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है दरभंगा में। नकटी पक्षी विहार जो है जमुई में है। अब कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 13,36,573 है। और बिहार के किन जिलों में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्णिया व सहरसा जिला में। और बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदू और उर्दू है। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदू व उर्दू है। बिहार में चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 में हुआ था। दिया सलाई उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कटिहार है। दिया सलाई उद्योग के लिए कटिहार है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है, सही है। सुहियान पक्षी विहार जो है भोजपुर में है, सही है। और हरिया बारा हिरन पार्क मोतिहारी में है, गलत है। नामी डैम अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। अब देखते हैं, कटिहार दिया सलाई के लिए जाना जाता है और दिया सलाई लाल फास्फोरस से बनाया जाता है।
दियासलाई जो है लाल फास्फोरस से बनाया जाता है। अब देखते हैं भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो मुंगेर में है। बिहार के कहलगांव भागलपुर ताप विद्युत परियोजना वर्ष 1992 में किसकी सहायता से स्थापित की गई थी, एनटीपीसी द्वारा रूस की सहायता से किया गया था। और यानी एनटीपीसी जो 1975 में बनी है वो रूस के सहायता से बनी है। एनटीपीसी कहलगांव जो कि भागलपुर जिला अंतर्गत है। भागलपुर जो है गंगा नदी तट पर बसा हुआ है। और निम्नलिखित में से किस शहर में सूर्य मंदिर स्थित है, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है। चावल के लिए चावल का उत्पादन सर्वाधिक चंपारण करता है, तिल का गया करता है, चना का पटना करता है और तंबाकू का दरभंगा करता है। और बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था, 8 मार्च 2011 को किया गया था। और निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा दरभंगा करता है। अब पूरे विश्व में बात करें तो चीन तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हाल में किस राज्य ने खुला सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो बिहार ई सिगरेट पर भी लगाया, शराब पर भी लगाया। और आर्टिकल 47 का हवाला देते हुए शराबबंदी है बिहार में। और बिहार में कुल अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और खुला सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध बिहार ने लगाया है। बिहार से प्रकाशित जागो बहन नामक त्रैमासिक पत्रिका का समीक्षिका कौन है, राबड़ी देवी है। बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है, तो मुंगेर में है। तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख दिलावरपुर में है। सिगरेट कारखाना दिलावरपुर मुंगेर में अवस्थित है। और बिहार का हथकरघा एवं हस्तकला निगम की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1974 में हुई थी। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की एक शाखा के संचालन का दायित्व किसे सौंपा गया था, बंकिम चंद्र मिश्र को सौंपा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसी प्रकार का हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो क्रमशः मुंगेर है, क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता मुंगेर में है, 65.53% है। रोहतास में जो है 64.95% है तथा पटना में 63.72 है। बिहार राज्य का साक्षरता दर 61.08% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% है और महिला साक्षरता दर 51.50% है। बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1872 ईस्वी में बिहार शरीफ से प्रारंभ हुआ था, परंतु वर्ष 1874 से यह पत्र पटना से प्रकाशित होने लगा। इसके संपादक मुंशी हसन अली थे। पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। वर्ष 1978 में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती के अवसर पर राजगीर में जापान के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था। स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहदानंद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के किसान आंदोलनों के प्रमुख नेता थे। शिवशंकर झा तथा रघुवंश ठाकुर बिहार के अन्य प्रमुख किसान नेता थे। श्री दीपनारायण सिंह के अनवरत प्रयत्नों से 9-10 अप्रैल 1919 को भागलपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। गर्म पवन तथा समुद्री पवनों के मिलने पर यह वर्षा केरल तथा पश्चिम के तटीय मैदानी भागों में होता है। आम की फसल के लिए उपयोगी होने के कारण ही इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। गोलघर का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए 1784 ईस्वी में पटना में कराया था। इसमें 1,40,000 टन अनाज रखने की क्षमता है। हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों तथा जलधाराएं बिहार से होकर प्रभावित होती है और गंगा में समाहित हो जाती है। इस कारण वर्षा के दिनों में बाढ़ एक बड़ी समस्या बन जाती है। बिहार का लगभग 70% भौगोलिक बाढ़ संभावित है। और नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980-85 में
ट्राइशम आदि परियोजना योजनाएं प्रारंभ की गई थी। समुद्रगुप्त के संबंध में दिए गए चारों कथन सत्य, अर्थात समुद्रगुप्त जो है बीना बजाता था और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और समुद्रगुप्त को ही कविराज कहते हैं और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। यही चार कथन था। और कर्मा नृत्य सतपुरा और विंध्य की पर्वत श्रेणियां के मध्य बसे जनजाति गांवों में प्रचलित हैं। यह नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है, जैसे कि असम में होता है। और उसके बाद फिर गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी से पूर्वी त्रिवेणी नहर तथा पूर्वी त्रिवेणी नहर निकाली गई है। पूर्वी त्रिवेणी नहर और पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले में सिंचाई होती है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर से सारण, सिवान और गोपालगंज जिले में सिंचाई होती है। और सेल्यूकस यानी सेल्यूकस होगा तो सेल्यूकस लिखा गया है। सेल्यूकस निकेटर के दूत मेगास्थीन द्वारा पाटलिपुत्र प्रवास के दौरान रचित पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। तो पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? पोलीब्रोथा कहा गया। क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय पटना में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। आर्टिकल 315 भी के तहत बिहार लोक सेवा आयोग का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय पटना में स्थित है। बिहार राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष देख लेंगे। अभी तो यहाँ पर दिलमणि मिश्रा देता है। अगर सही है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का। बिहार राज्य महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। नीति आयोग की इस सूची में बिहार के 13 जिले शामिल है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, जमुई, नवादा, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, बांका, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय शामिल है। दोस्तों बिहार में 38 जिला है, जिसमें से 13 जिला का मैंने नाम बताया है। बाकी जो जिले हैं उसको कमेंट में लिखिए ताकि आपको 38 जिलों की जानकारी होना चाहिए। आप बीपीएससी में अधिकारी बन रहे हैं, पता नहीं किस जिले में आपका मतलब सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग हो, तो इसीलिए आपको 38 जिलों को जानना चाहिए। और झरनी नृत्य बिहार के मुस्लिम समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मुहर्रम के अवसर पर शोक गीतों के साथ झरनी नृत्य द्वारा अपने दुख को व्यक्त किया जाता है। पटना हवाई अड्डे को जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि अर्जन हेतु एवं अन्य समस्याओं के निराकरण के संबंध में आओ बिहार नामक योजना का प्रारंभ किया गया है। आओ बिहार नामक योजना का प्रारंभ किया गया है। और नेक्स्ट अब देखते हैं, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के अंतर्गत की गई है। इसका प्रधान कार्यालय पटना में है स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस नंबर 3 है और इसको बाद में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।